पर जब पुलिस ने धर लिया, जब पुलिस ने पकड़ लिया, सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे विकास दुबे आने लगा, तो सब डर गए। और सब डर कर, क्योंकि ये है ना कि राजनीति में किसी को भी मरवा दो, ये तो सबको ही पता है, तो डर कर उन्होंने ये किया कि इस बंदे का इनकाउंटर करा दो, क्योंकि ये काफ़ी सारे राज खोलेगा। तो वो इंसान जो विकास दुबे है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर 175 केस चल रहे हैं, 175 केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद उसने कई मर्डर्स किए हैं, कई रेप के केसेस उसके ऊपर हैं, उसने बहुत सारी डकैती, मतलब हर चीज़ के जो हर घिनौना काम होता है उसके केस उसके ऊपर है। 2001 में जब उसने एक बीजेपी के मंत्री को थाने में घुस के मारा था, जब थाने में घुसकर उसने बीजेपी के मंत्री को मारा था, जो बीजेपी के नेता हो, नहीं कुछ महिला नेताएं थी, शायद महिला नेता थी कोई, उसने उसको बचाया था जब राजनाथ सिंह जी थे। तो उस इंसान के हर एक पार्टी से संबंध है, चाहे तो वो कोई सी भी पार्टी हो, यूपी में बसपा, सपा या फिर बीजेपी, जो भी हाल ही में पार्टी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसके संबंध उससे हमेशा हम जोड़ते हुए दिखे हैं हमें। जो हुआ था अभी, जो विकास दुबे को पकड़ा है, मंदिर से पकड़ लिया उसको, और हमारी मीडिया ने बहुत दिखाया कि हाँ विकास दुबे पकड़ा गया, विकास दुबे पकड़ा गया। अरे जनाब, उसने पहली बात तो जिस तरह से वो दिख रहा था, वो दिख ऐसे रहा था, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, वो दिख इस तरह से रहा था, ना उसके हाथ में कोई हथकड़ी थी, ना ही ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने उसको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, ना ही ऐसा लग रहा था कि पुलिस को किसी ने मुखबरी की है और एकदम से इन्होंने धावा बोला है उस पर और पकड़ लिया है। अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले तो मैं आज ये ही कहना चाहूँगी कि जो आज विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, पहली बात तो वो बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसे इंसान का इनकाउंटर आज हुआ है जो सही में मौत के लायक था, शायद वो ज़िंदगी के लायक था भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर इससे एनकाउंटर से आखिर किस किस की, मतलब क्या क्या जो चीज़ें हैं वो बचने वाली थी, क्या क्या मतलब इससे खुल सकता था, काफ़ी सारे नेताओं का इससे सामने आ सकती थी सच्चाई, वो तो खैर आने से बच गई है। एनकाउंटर हो गया, वो मर गया इंसान, चलो कोई बात नहीं, और ऐसा एक घिनौना इंसान तो खैर मरना ही चाहिए था, पर ठीक है वो मर गया। उसके पीछे की अगर हम कहानी देखते हैं तो वो इंसान जो विकास दुबे है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर 175 केस चल रहे हैं, 175 केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद उसने कई मर्डर्स किए हैं, कई रेप के केसेस उसके ऊपर हैं, उसने बहुत सारी डकैती, मतलब हर चीज़ के जो हर घिनौना काम होता है उसके केस उसके ऊपर है। 2001 में जब उसने एक बीजेपी के मंत्री को थाने में घुस के मारा था, जब थाने में घुसकर उसने बीजेपी के मंत्री को मारा था, जो बीजेपी के नेता हो, नहीं कुछ महिला नेताएं थी, शायद महिला नेता थी कोई, उसने उसको बचाया था जब राजनाथ सिंह जी थे, यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी देश में, तो उस इंसान को बीजेपी के एक नेता ने बचाया था। मैं यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ बीजेपी ने ये किया वो किया, बात ये है अगर हम सब सच्ची में देखें तो उस इंसान के हर एक पार्टी से संबंध है, चाहे तो वो कोई सी भी पार्टी हो, यूपी में बसपा, सपा या फिर बीजेपी, जो भी हाल ही में पार्टी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसके संबंध उससे हमेशा हम जोड़ते हुए दिखे हैं हमें। अब देखिए यहाँ पर एनकाउंटर की बात आ गई। पहली बात, जो हुआ था अभी, जो विकास दुबे को पकड़ा है, मंदिर से पकड़ लिया उसको, और हमारी मीडिया ने बहुत दिखाया कि हाँ विकास दुबे पकड़ा गया, विकास दुबे पकड़ा गया। अरे जनाब, उसने पहली बात तो जिस तरह से वो दिख रहा था, वो दिख ऐसे रहा था, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, वो दिख इस तरह से रहा था, ना उसके हाथ में कोई हथकड़ी थी, ना ही ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने उसको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, ना ही ऐसा लग रहा था कि पुलिस को किसी ने मुखबरी की है और एकदम से इन्होंने धावा बोला है उस पर और पकड़ लिया है। वो इंसान चिल्लाता हुआ नजर आया हमें कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, उसने ये बोला। पूरे के पूरा हमने देखा कि जो मीडिया भी चला रही थी हमारी, उसमें भी देखा, गोदी मीडिया जो चला रही थी उसमें एकदम से उसने बोला कि मैं विकास दुबे हूँ, क्या कहते हैं, कानपुर वाला, और पुलिस ने बड़ी आराम से उसको हाथ पीछे करके आराम से पकड़ रखा है।
हल्का सा चाटा क्या मार दिया, वहां पर सब बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भाई देख लो क्या कहते हैं, पुलिस ने कितना बड़ा काम कर दिया। पहली बात जो वो सरेंडर था, जो हमें देखने को लगता है कि वो एक सरेंडर था, वो ऐसी चीज थी जो हमारी यूपी पुलिस को शर्मसार करती है, हमारे योगी आदित्यनाथ को शर्मसार करती है। क्योंकि सारी सीमाएं बंद होने पर, सारी बॉर्डर बंद होने पर वो इंसान मध्य प्रदेश कैसे चला गया? वो इंसान इधर से उधर, जबकि उसके ऊपर कई लाख का इनाम है, वो इंसान इधर से दूसरी सीमा पे चला जाता है। अब दूसरी सीमा की बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है वो कानपुर में रहे हैं, वो कानपुर में इसके साथ उसके संबंध रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में कैसे पहुंचा, ये तो सब जानकारी ले लेते ना, आप एक बार दिखा लेते। उसको बोला, उसने साफ साफ बोला मैं कानपुर वाला हूँ, दिखा के हाँ भैया वो बंदा सरेंडर कर रहा है, सबको दिख रहा था। इनफैक्ट हमारी गोदी मीडिया भी इस पे भी सवाल उठा रही थी कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि पुलिस ने उसको पकड़ा है। पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, वो एक सीमा से दूसरी सीमा पे चला गया। पहली बात, हमने उसको थोड़े दिन, जिस दिन उसको पकड़ा गया उसी के एक दिन पहले हमने उसको शायद फरीदाबाद में वीडियो दिखा रही थी कि फरीदाबाद में वो दिखा नजर आया, उसके अगले दिन ही वो कहीं और पहुंच गया। चलिए कोई बात नहीं, ये बात खत्म करते हैं यहाँ पे। वो कहीं पे भी पहुंचा हो, कहीं पर भी नहीं पहुंचा हो। अब आते हैं हम एनकाउंटर्स पे, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को एनकाउंटर किया, वो देखते हैं। जितने भी इसके साथी थे उनको इन्होंने पकड़ लिया। पहली बात, इसके जो सबसे करीबी राइट हैंड जो था उसको पकड़ लिया, उसने कोशिश की पुलिस से भागने की, उसका एनकाउंटर कर दिया। दूसरा पकड़ा, दूसरे की कार का एक्सीडेंट हो गया, उसने भागने की कोशिश की, उन्होंने इसका भी एनकाउंटर कर दिया। तीसरा पकड़ा, तीसरे ने भागने की कोशिश की, उसका भी एनकाउंटर कर दिया। अब चौथा आया हाथ में, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसका एनकाउंटर हो गया। ऐसे इन लोगों ने 5 लोग मार दिए इसके, जितने भी करीबी इसके मिले, जो इसको जिसका लगता था कि भैया ये पीछे के लोगों के, बड़े बड़े लोगों की बहुत पोल खोलने वाले हैं, उनका सबने इन पुलिस वालों ने सबने एनकाउंटर कर दिया कि नजर में ना आए। पहली बात, पुलिस की गलती नहीं होती, जिसका ऊपर से हाथ होता है बात उसकी आती है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एनकाउंटर ही आज की तारीख में एक ऐसी व्यवस्था है जिससे न्याय मिल सकता है उन लोगों को, तो आपको हमारे देश की जितनी भी न्यायपालिकाएं होती हैं वो सब बंद कर देनी चाहिए। वो सब बंद कर दीजिए ना, आपने खोली क्यों रखी हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारी जितनी भी न्यायपालिका है उनको सबको बंद कर दीजिए। और कोई भी मुजरिम आए, हमारी जो यूपी पुलिस है क्या करे, ठोक दे उसे। हमारे बोला ना कि ठोकना राज जो चल रहा है यूपी में, कि कोई किसी का रेप करे, कोई किसी को पकड़ ले, कोई किसी से कहीं किसी के घर पे चोरी करे, कोई पुलिसकर्मियों को शहीद करे, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करे, कुछ भी करे, उसको पकड़ो और भाई साहब ठोक दो, बस खत्म कहानी। इसके अलावा तो हमारी न्यायपालिका मर चुकी है ना। आप उस इंसान को पकड़ते हैं, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी जैसी औरत, जिसको बहुत ऊंचा वो माना जाता है कि गोदी मीडिया की एक बहुत कट्टर बीजेपी समर्थक वो मानी जाती है, एक तरीके से बहुत दलाल कह के भी उसको बोला जाता है। उस रिपोर्टर ने जिस दिन उसको पकड़ा था ना, कोई उसका इनकाउंटर हुआ था, उसी रात को ये लिखा था कि विकास दुबे पकड़ा गया है, और विकास दुबे को पकड़ने के बाद कानपुर लाया जा रहा है। कानपुर वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये देखने वाला होगा। उन्होंने ये लिखा कि कानपुर वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता वो देखने वाला होगा, और या फिर कहीं एक मिस्ट्री बनाकर इनकाउंटर तो नहीं कर दिया जाएगा। और वो ही हुआ जो रियलिटी थी वो सबको पहले से ही मालूम थी। राहुल कंवल जो एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये कहा है कि ये पुलिस को शर्मसार करती है ये घटना, कि पुलिस जो है उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, पर ये सबको ही मालूम था, पहले से ही सबको ये मालूम था कि ये घटना होने वाली है। और क्या पुलिस के पास बस यही चारा है कि आपको किसी को भी पकड़ लो, किसी का भी एनकाउंटर कर दो? और आप एक बात सोचिए, चलिए कहते हैं एनकाउंटर हुआ, पुलिस को उसने चकमा देकर भागने की कोशिश की। पहली बात, वो एक मोटे पेट वाला आदमी है, और उसने क्या किया है, वो कार से निकला है, उसने कार से भागने की कोशिश की है। और आप एक बात सोचिए, कोई इंसान अगर मान लीजिए भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है, मैं कल को भाग रही हूँ, कोई पीछे है मेरे,
तो वो मेरे पीछे हमला करेगा, ना कि मेरे आगे हमला करेगा। ऐसा तो नहीं होगा वो घूमकर मेरे सामने आएगा, मुझे हाथ से गोली मार देगा भागते भागते, ऐसा तो नहीं होगा। और अगर सामने आ भी गए तो आप उसको पकड़ेंगे, आप उसको सीधा गोली तो नहीं मार देंगे। पुलिस ने ये कहा कि उसके सीने पर 3 गोलियां लगी है, जैसे कि ये पुलिस ने भी बोला कि बहुत साहसी कर्म किया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया काम है कानपुर पुलिस का, यूपी पुलिस का बहुत एक अच्छा काम है, जैसे उन्होंने बोला। ठीक है, हो सकता है अच्छा काम होगा। पर मैंने एक चीज देखी, जितने भी लोगों ने ये घटना देखी, यहाँ तक कि शायद भक्त भी उनमें कोई होंगे, उन्होंने भी ये सवाल उठाए कि अगर एनकाउंटर होता है, पहली बात जो कार का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो कार पलटी है, उसमें ना ही कोई घिसट के निशान हैं, आगे गोलियां चली हुई है, कार का एक्सीडेंट हो गया और गोली भी कार में ही लगी हुई है। अरे गोली कार में कहाँ से लग गई भाई? गोली कार के जो इधर के शीशे हैं वो टूटे ही नहीं है, आगे का शीशा टूटा हुआ है, जबकि वहां से निकल के भागा। कार का एक्सीडेंट मान लीजिए होता है तो उसमें पुलिसकर्मी भी बैठे थे, तो उससे वो जख्मी नहीं हुए, और उससे वो जख्मी हो गए। इन्होंने बोला कार का एक्सीडेंट, 4 पुलिस वाले अभी हॉस्पिटल में है, उन्होंने बोला कि कार का एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस वालों जख्मी मतलब ये सोचिए कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो इतना जख्मी तो होंगे ना कि वो उठ ना पाए। चलिए वो जख्मी हो गए, पर एक मोटे पेट का आदमी विकास दुबे उससे निकलता है और पुलिस की गन भी छीन लेता है और गन छीन कर भागता है। मतलब बेवकूफ़ी मानिए, ठीक है, हमने ठीक कहा कि बेवकूफ़ी एक होती है, आप मानिए कि एनकाउंटर आपने किया, पर कम से कम उस स्क्रिप्ट को इस तरह से तो बनाना चाहिए था कि लोग विश्वास कर लेते। ऐसा तो कम से कम होना चाहिए था ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये फेक एनकाउंटर है या कुछ भी है, हो सकता है ये रियल एनकाउंटर हो, पर अगर देखने वाली घटना हम देखें या फिर गोदी मीडिया की हम चीज़ें सुने या फिर किसी भी मतलब रिपोर्टर्स जो ट्वीट किए हैं या फिर किसी भी सोशल एक्टिविस्ट, किसी भी तरह की अगर हम घटनाएं देखते हैं तो सभी ने ये कहा है कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस इंसान से काफ़ी ऐसे राज पता चलने वाले थे जो शायद देश के लिए आने वाले टाइम में लाभदायक होते, जिससे काफ़ी सारे लोगों की सच्चाई सामने आ सकती थी, पर नहीं हुआ, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इनफैक्ट जितने भी उसके करीबी लोग पकड़े गए उन सबका ही एनकाउंटर कर दिया गया है, एक का ही नहीं, सबका एनकाउंटर कर दिया गया है, सबको ही मार दिया गया है। मुझे कृपया करके हमारे योगी आदित्यनाथ जी, बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मुझे ये पूछना है, जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो मतलब कोई गड्ढा ही नहीं है, पूरी सड़कें एकदम बढ़िया हैं यूपी का, और यूपी में पहली बात तो एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, और अगर कार पलट भी गई तो सबसे पीछे वाली कार पलटी है। मतलब ये सोचिए जिसमें मुजरिम है वो सबसे पीछे चल रही है कार, और जिसमें सारे पुलिस वाले हैं वो आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुजरिम जो है वो पुलिस वालों की सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पे पूरे दिन मुजरिम पीछे चल रहा है, और मुजरिम के हाथों में न हथकड़ी, वो भाग गया। मतलब हमारी पुलिस का आज आप ये देखिए कि हमारी पुलिस क्या ऐसी है कि कोई भी उनके हाथ से या उनके जहाँ पे गन लगी होती है गन छीन कर भाग जाए कोई भी और वो कुछ ना कर पाए, ऐसा होता है? नहीं होता। ये हमें भी पता है, ये सबको ही पता है। तो इस एनकाउंटर से, ये एनकाउंटर भले ही हुआ, इस इंसान से जिसकी मौत हुई वो होनी चाहिए थी, पर मुझे ये लगता है कि आपको शायद इससे काफ़ी सारे राज जो उसके साथ चले गए हैं वो अब वापस नहीं आ पाएंगे। इससे काफ़ी सारे लोगों की पोल पट्टियाँ खुलने से रुक गई है। आप ये सोचिए आज कि हमारी राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। हमारी राजनीति में पहले जब वोट बैंक था सब उसके पास गए, चुनाव लड़े, उसकी बीवी ने, उसके साथ बड़े अच्छे कनेक्शन थे, पर जब पुलिस ने धर लिया, जब पुलिस ने पकड़ लिया, सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे विकास दुबे आने लगा, तो सब डर गए। और सब डर कर, क्योंकि ये है ना कि राजनीति में किसी को भी मरवा दो, ये तो सबको ही पता है, तो डर कर उन्होंने ये किया कि इस बंदे का इनकाउंटर करा दो, क्योंकि ये काफ़ी सारे राज खोलेगा। वो मरना तो था ही, हमें तो पता ही था वो मरेगा। वो आज एनकाउंटर से मरा, कल वो फांसी से मरता, उसके पर इतने केस थे। पर क्या एनकाउंटर एक ऐसी व्यवस्था है भारत के कानून में जिसको सही माना जाए? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता किसी का भी एनकाउंटर, मेरे ख्याल से किसी को भी सजा देने के लिए एनकाउंटर कोई सही उपाय नहीं है।
कोई भी, आपको न्यायपालिका में जाना पड़ेगा, जो भी उसकी सजा होगी वो आपको मिलेगी, तब न्याय होगा। उसी का नाम है न्यायपालिका। उसी की वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है। आज हमारे साथ बाई चांस कुछ होता है तो सबसे पहले हम पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले केस फिर आगे जाते हैं, उसे कहते हैं न्याय, उसे कहते हैं न्यायपालिका। ये नहीं है कि कल को मेरे साथ कोई करता है उसे ठोक दो, ये कोई उपाय नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी मीडिया कर्मी जो है इस पे, अभी गोदी मीडिया, खैर वो सवाल उठाती कभी नजर नहीं आती है, पर मुझे लगता है कल तक शायद वो भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑर्डर आ जाएगा कि बेटा दिखाया तो ना, छोड़ेंगे तुमको नहीं। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कल तक वो भी चुप होने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये कांड हुआ है, जिस तरह से क्या कहते हैं, ये सब कांड हुआ है वो बहुत गलत है। इससे उस इंसान को सजा मिली ही नहीं, वो तो 2 मिनट में मौत के रास्ते आ गया, मौत की घाट उतार दिया। उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होते, वो इंसान सबकी सच्चाई बताता, वो इंसान ये बताता कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, मेरा जो सर्कल है वो कहाँ कहाँ तक फंसा हुआ है, सबको उठाना चाहिए था, ये होता न्याय। मैं बहुत खुश हूँ आज कि वो इंसान मर गया, बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट पूरा भारत बहुत खुश है। पर जिस तरह से मारा गया और जिसने मरवाया, पता नहीं क्या किसने किया, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी का हाथ हो सकता है किसी का हाथ ना हो, पर ये मुझे लगता है कि सब होशियार हैं, सब बहुत होशियार हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर के भागा, फिर उसने हाथ क्या कहते हैं गन निकाल ली, फिर गन निकाल के उसने पुलिस वालों पर चलाने की कोशिश की, उस मुठभेड़ में वो उल्टा भागता भागता ऐसे ऐसे करके भागता भागता वो छाती पे गोली खाकर मर गया। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक मोटे पेट का आदमी पुलिस की गन छीन कर नहीं भाग सकता, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ये कोई न्याय नहीं था। ये भारत के 175 केस जिसके खिलाफ है, जो 175 में से पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा है, शायद ये उनको न्याय नहीं मिला। उस इंसान को इतनी आसान मौत दे दी गई और सारे के सारे राज वो लेकर आज चला गया, सारे के सारे राज आज उसके साथ चले गए। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई का ऊपर पर्दा डाला गया है हमारी राजनीति को छुपाने के लिए। जो यूपी में जो राजनीति गुंडा राज जो चल रहा है उसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा पर्दा है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी होशियार हैं, सोचिए समझिए इस बात को कि क्या सच है क्या सच नहीं है, और हमारे किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई है, किस चीज़ को मतलब पर्दा डालने की कोशिश की गई है, वो तो आप खैर होशियार हैं। इनफैक्ट हमारी दलाल मीडिया भी दिखा रही है, मोदी भक्तों को भी आज शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हम कहें तो क्या कहें, कि आखिर अब तो हम फंसे गए हैं। तो ये समझना पड़ेगा। बस अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है नेहा भारती के नाम से, और हो सके तो आज मैं उस पर अपनी पहली वीडियो अपनी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। नेहा भारती के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है आज से ही, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं मेरी वहाँ पर मैं डालूँगी और आपको मिलेगी। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट के लिए आप भी खुद भी आवाज़ उठाइए, और हम जैसे लोगों के साथ भी खड़े हुए जो आवाज़ उठाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।